राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डबल ट्रांजिट इफेक्ट द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव क्या होता है। अभी के समय में वर्तमान में डबल ट्रांजिट कैसे सभी राशियों को प्रभावित कर रहा है। देखिए, गोचर में लंबी अवधि तक एक ही राशि में भ्रमण करने वाले ग्रहों के गोचर फल का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जीवन के जो विभिन्न महत्वपूर्ण नक्षत्र होते हैं, जैसे शिक्षा व करियर में विजन सेट करना, विवाह करने की इच्छा रखना, संतान प्राप्ति, आर्थिक समृद्धि पाना, इन सभी नक्षत्रों की योजना बनाकर चलना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। प्लानिंग टेक्स टाइम। इसलिए गोचर में जो लंबी अवधि तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं ग्रह, उनके गोचर फल का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक ही स्थिति में रहकर आपके जीवन के जो नक्षत्र है उनको लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। लंबी अवधि के घरों में भी बृहस्पति और शनि का जो महत्व है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक है, आपके विवेक के कारक है, तथा शनिदेव कर्म के कर्मफल के कारक है। भाग्य व कर्म कारक घरों मतलब बृहस्पति व शनि का एक साथ प्रभाव अगर कुंडली के किसी भाव पर पड़ता है, तो वो भाव विशेष तौर पर एक्टिव हो जाता है। उस भाव के फल के जो परिणाम है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। इसी को ही डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहते हैं। वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। 17 जनवरी 2023 से ही शनिदेव कुंभ में गोचर कर रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग 4.5 महीनों से वो वक्री चल रहे थे और जो उनका फल है वो सीधा सीधा नहीं मिल रहा था। लेकिन 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी हो गए। अब वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में मजबूती से संचरण कर रहे हैं कुंभ में। और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो मेष राशि पर पड़ रही है, और उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो सिंह राशि पर पड़ रही है। इसी तरह देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 2023 से ही मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच वो चंडाल दोष से ग्रसित रहे और अपना शुभ प्रभाव आपको नहीं दे पाए। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु के राशि परिवर्तन के बाद बृहस्पति मेष राशि में काफी मजबूत स्थिति में आ गए हैं, और देवगुरु बृहस्पति की मेष राशि से जो पांचवी दृष्टि है वो सिंह राशि पर जा रही है। इसीलिए मेष राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तथा शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मेष राशि पर पड़ रही है। तो मेष राशि पर बृहस्पति और शनि दोनों का डबल ट्रांजिट इफेक्ट पड़ रहा है। साथ ही बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है तथा शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो सिंह राशि पर पड़ रही है। तो वर्तमान में मेष राशि व सिंह राशि पर बृहस्पति और शनि का द्विग्रहीय गोचरीय प्रभाव यानी कि डबल ट्रांजिट इफेक्ट हो रहा है। अब आपकी कुंडली में मेष राशि व सिंह राशि जिन भी भावों में आती है, वो जो भाव है वो इस डबल ट्रांजिट इफेक्ट से विशेष तौर पर एक्टिव रहेंगे। और ये जो पीरियड है इनका, ये अप्रैल 2024 तक रहेगा। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि आपकी कुंडली के जिन भी भावों में मेष राशि व सिंह राशि आती है वो भाव डबल ट्रांजिट से विशेष तौर पर एक्टिव रहेंगे। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति वृषभ राशि में संचरण कर जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि वालों पर इस डबल ट्रांजिट इफेक्ट का कैसा प्रभाव रहेगा। ये जो द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव है, जिन भावों को आपकी कुंडली में एक्टिव कर रहा है वहां से संबंधित क्या क्या आपके जीवन में हो सकता है। देखिए, ये जो गोचर फल है आप चंद्र राशि से या लगन राशि से दोनों से ही देख सकते हैं। यदि आपको एक से प्रभाव शुभ मिल रहा है तथा दूसरे से अशुभ मिल रहा है तो आपको मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे, मतलब शुभ भी मिलेंगे और अशुभ भी मिलेंगे। यदि आपको चंद्र राशि से व लगन राशि से दोनों से ही शुभता दिखाई दे रही है तो आपके लिए परिणाम बेहतरीन रहेगा। यदि आपको चंद्र राशि से व लगन राशि से दोनों से ही अशुभ दिखाई दे रहा है तो काफी नकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं। इसके साथ ही ये जो गोचर फल है ये जर्नलाइज्ड है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम के लिए जो आपकी महादशा और अंतरदशा है वो भी इन परिणामों को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए अगर देखें तो आपके पहले भाव में ही आपकी राशि में बृहस्पति का संचरण चल रहा है, तथा 11वें भाव में जो संचरण कर रहे हैं शनि, उनकी तीसरी दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी। साथ ही आपके पंचम भाव पर भी बृहस्पति की पांचवी और शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है। तो इस डबल ट्रांजिट के इफेक्ट से पहला और जो पांचवा भाव है आपका वो विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा नवंबर से अप्रैल 2024 के बीच में। तो बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी है, साथ ही 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तथा शनि देव आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में ऑप्टिमिज्म और आशावाद आएगा इस प्रभाव से।
साथ ही में यदि आप अपने जीवन की वास्तविकता को देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं अपने बारे में, तो उसके लिए भी ये सही पीरियड है आत्म मंथन के लिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट का समय ये आपके लिए रहने वाला है। भाग्य के स्वामी आपकी राशि में है, मतलब भाग्य आपके पास चल कर आ रहा है, तो काफ़ी किस्मत साथ देगी आपका इस पीरियड में। अपनी कमियों को आप सुधार सकते हैं, गलत लाइफस्टाइल अगर कोई है आपका तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अपने दम पर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस नौकरी शुरू करना चाहते हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन दूरदृष्टि से आपको चलना होगा, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेने से बचें। संतान प्राप्ति का भी योग रहेगा। जो भी मेष वाली महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं उनको शुभता मिलेगी। पहले से यदि आपके पास संतान है तो उनकी शिक्षा व कैरियर में कुछ अच्छी घटना घट सकती है। स्पेकुलेशन, निवेश कार्यों में भी आपका लाभ बढ़ेगा, लेकिन जो आपको रिस्क है वो कैलकुलेटेड लेना है। गैम्बलिंग करने से बचें। जो छात्र हैं मेष राशि वाले, उनके लिए भी शुभता को बढ़ाएगा ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट। काफी लाभदायक परिणाम देखने को मिलेंगे शिक्षा प्राप्ति में। प्रेम संबंधों में भी शुभता बढ़ेगी, प्रेम विवाह के प्रयास सफल होंगे। सिनेमा, डांस, म्यूजिक, स्टेज परफॉर्मेंस, किसी भी तरह की आर्ट एंड क्रिएटिविटी से यदि आप जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए मेष वाले, उनको भी लाभदायक परिस्थितियां बनेगी उनके लिए। अपनी किसी हॉबी या अपने किसी पैशन को यदि आप कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो इस पीरियड में प्रयास करेंगे तो दे पाएंगे। वृषभ वालों की बात करते हैं तो बृहस्पति आपके 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं मेष राशि में, और शनिदेव संचरण कर रहे हैं आपके 10वें भाव में कुंभ राशि में। तो 12वें भाव में बृहस्पति हैं और 12वें भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। साथ ही बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है तथा शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो 12वां भाव और जो चतुर्थ भाव है ये इस डबल ट्रांजिट इफेक्ट से विशेष तौर पर एक्टिव होने वाला है आपके लिए। सुख सुविधा के साधनों, लग्जरी पर, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदने में खर्चे होंगे, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में ही खर्चे होंगे। पारिवारिक माहौल में सामंजस्य बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी निजी जिम्मेदारियां, ड्यूटीज वो बढ़ सकती हैं। बाहरी लोगों की दखलंदाजी भी आपके जीवन में बढ़ेगी। फॉरेन सेटलमेंट में आपको शुभता मिलेगी। कोई वीजा पीआर का इशू है, आप उसको सुलझा सकते हैं इस पीरियड में। विदेशी कार्यों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल में काफ़ी लाभ की संभावना है। साथ ही रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, इनसे जो जुड़े हुए वृषभ वाले हैं उनके लिए भी लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। मिथुन राशि वालों के लिए देखें तो 11वें भाव में आपके बृहस्पति देव का संचरण है, तथा 9वें भाव में जो शनि संचरण कर रहे हैं उनकी तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव पर जाएगी। बृहस्पति की 5वीं तथा शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर जाएगी। तो आपका लाभ भाव 11वां भाव और पराक्रम भाव तीसरा भाव इस डबल ट्रांजिट इफेक्ट से विशेष तौर पर एक्टिव होगा। लाभ में आपके वृद्धि होगी। नौकरी व्यापार में बेहतर परिस्थितियां आप बना सकते हैं। प्रमोशन हो सकती है आपकी। व्यापारिक विस्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने नेटवर्क सर्कल, मित्रों का सही से चुनाव आपको करना चाहिए। एक से ज़्यादा आय के साधन आप बना सकते हैं। इनकम को लेकर दूरगामी योजना बनाने के लिए ये सही समय है। आपके साहस पराक्रम में संतुलित बढ़ोतरी होगी। सही दिशा में मेहनत कर पाएंगे आप। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी प्रभावशाली बनेगी। अपनी योजनाओं को आपको गुप्त रखना चाहिए। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके सुधरेंगे, अच्छे होंगे। पैतृक संपत्ति विवाद को आप सुलझा सकते हैं। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का ये सही समय है। कर्क राशि की बात करते हैं। आपके 10वें भाव में बृहस्पति हैं तथा शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर रहेगी। शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है 10म भाव से, तथा शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है अष्टम भाव से, वो दूसरे भाव पर रहेगी। आपका कैरियर भाव और धन भाव, दूसरा और 10वां भाव, इस डबल ट्रांजिट से विशेष तौर पर एक्टिव होंगे। कैरियर, नौकरी, व्यापार में मनचाहा परिवर्तन आप कर पाएंगे। परिवर्तन या विस्तार लंबे समय की योजना को ध्यान में रखकर करना चाहिए। शत्रु पक्ष से आपको सावधानी रखनी है, आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। जिनके पास नौकरी नहीं है उनका नौकरी पाने का प्रयास इस पीरियड में सफल हो सकता है। कैरियर में इस समय की गई मेहनत का फल आप लंबे समय तक पाएंगे। फैमिली बिजनेस से यदि जुड़ना चाहते हैं तो ये सही समय है जुड़ने का। आर्थिक स्थायित्व, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने पर आपका फोकस होना चाहिए। बृहस्पति आपके 6ठे भाव के स्वामी भी है तथा शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी है। तो धन का लेन देन आपको बहुत सावधानी से करना है। कर्ज आपका बढ़ सकता है इस पीरियड में। लोन लेने की जो प्लानिंग है वो आपको बहुत सावधानी से करनी है। प्लानिंग से यदि आप चलेंगे धन के मामलों में तो वेल्थ एकोमुलेशन यानी कि धन की बचत के लिए ये समय काफ़ी शुभ है।
सिंह वालों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव रहेंगे आपके सप्तम भाव में। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर जाएगी तथा बृहस्पति की पांचवी और शनिदेव की सातवीं दृष्टि ये आपके पहले भाव पर जाएगी। तो पहला भाव और आपका भाग्य भाव नवम भाव इस डबल ट्रांजिट से एक्टिव रहेंगे। ज्ञान व बुद्धिमत्ता से यदि आप चलते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। बड़ों का आपको सम्मान करना चाहिए, सोच समझ कर राइटियस पाथ जो सही रास्ता है उस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, करियर के लिए भी आपकी लाभदायक यात्रा हो सकती है। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे जो छात्र हैं सिंह वाले उनके लिए भी लाभदायक परिस्थितियां रहेंगी। व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली बनेगा। डेली रूटीन में अनुशासन आपको लाना होगा। यदि आप जिम बिजनेस से जुड़े हैं, साइकोलॉजी से संबंधित आपका काम है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए काफी लाभ की परिस्थितियां ये डबल ट्रांजिट दे सकता है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए जो बृहस्पति हैं वो गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में तथा शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। बृहस्पति की पांचवी और शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। तो अष्टम भाव और 12वां भाव इस डबल ट्रांजिट से विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत कन्या वालों को है। स्वास्थ्य पर आपका खर्चा हो सकता है। अचानक होने वाली घटनाएं, सडन इवेंट्स जीवन में बढ़ सकते हैं। ड्राइविंग भी आपको सावधानी से करनी चाहिए। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं लेकिन अपनी सूझबूझ से आप उनसे निपट भी सकते हैं। बुजुर्गों की सहायता से पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो आप उसे सुलझा सकते हैं इस पीरियड में। फॉरेन सेटलमेंट, विदेशी कार्यों में भी आपको शुभता मिलेगी। तुला वालों के लिए देखें तो सातवां और 11वां भाव विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा इस डबल ट्रांजिट से। बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके सातवें भाव में और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कि पंचम भाव में रहेंगे शनिदेव, उनकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। बृहस्पति की पांचवी और शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर रहने वाली है। मजबूत विवाह योग बन रहा है तुला वालों के लिए। जो भी तुला वाले विवाह कराना चाहते हैं वो अपने प्रयास तेज करें और पहले से जो विवाहित हैं उनके जीवन में मैच्योरिटी और लॉयल्टी बढ़ेगी। लेकिन एथिक्स का आपको फॉलो करना होगा, मर्यादा में रहना होगा। बृहस्पति जो हैं तुला वालों के लिए फंक्शनल मेलेफिक होते हैं, मतलब डायनामिकली भाव स्वामित्व के अनुसार अशुभ ग्रह होते हैं। व्यापारिक विस्तार यदि आप करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। नौकरी में बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्रमोशन आपकी हो सकती है। आय के साधन में स्थायित्व बना सकते हैं आप इस डबल ट्रांजिट के इफेक्ट से। समाज के प्रभावशाली लोगों से आपके लिंक भी बनेंगे। वृश्चिक वालों की बात करते हैं तो बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। बृहस्पति की पांचवी तथा शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर रहेगी। तो करियर में परिवर्तन, करियर में विस्तार, ट्रांसफर, प्रमोशन ये इस समय को इंगित करता है। सीनियर से मतभेद आपके बढ़ेंगे। कोई नया काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। शत्रु बाधा आपको परेशान करेगी। ज्ञान व बुद्धिमत्ता से पुराने विवाद आप सुलझा सकते हैं। नए वाद विवादों से, झगड़ों से आपको दूर रहना है। कर्ज मुक्ति का आपका रास्ता बनेगा लेकिन साथ ही जो नया कर्ज है वो आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं, हड्डियों व नसों से संबंधित यदि आपको पहले से तकलीफ है तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी है। डेली रूटीन में अनुशासन आपको लाना ही पड़ेगा, नहीं तो परेशानी होगी। धनु राशि व धनु लगन। बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव रहेंगे तीसरे भाव में। तो पंचम भाव में बृहस्पति है, उन पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आएगी। साथ ही बृहस्पति की पांचवी तथा शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर जाएगी। तो पंचम भाव और नवम भाव इस डबल ट्रांजिट से विशेष तौर पर एक्टिव होगा। संतान प्राप्ति की समस्याएं धनु वालों की दूर होंगी। पहले से यदि संतान है आपकी तो संतान के जीवन में करियर व शिक्षा को लेकर कुछ अच्छी घटना घट सकती है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी, सिनेमा, स्टेज परफॉर्मेंस से यदि कोई धनु वाला व्यक्ति जुड़ा हुआ है, साथ ही पॉलिटिक्स, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन से अगर जुड़े हुए हैं तो इन सभी के लिए काफ़ी लाभदायक परिस्थितियां ये डबल ट्रांजिट बनाने वाला है। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति में जो छात्र हैं धनु वाले उनको भी शुभता मिलेगी। प्रेम विवाह के प्रयास आपके सफल होंगे। यात्राओं से आपको लाभ होगा। जीवन में मेहनत सही दिशा में करेंगे आप। आगे बढ़ने के लिए जो अच्छी गाइडेंस चाहिए होती है, अच्छे अवसर चाहिए होते हैं वो आपको मिलेंगे। मकर वालों की बात करें तो मकर वालों के लिए चतुर्थ भाव और अष्टम भाव इस डबल ट्रांजिट से एक्टिव होने वाला है।
आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, जिन पर दूसरे भाव में गोचर कर रहे शनिदेव की तीसरी दृष्टि आएगी। साथ ही बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है और शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। सुख सुविधा के साधनों, जो लग्जरी आइटम्स हैं, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इन सब पर खर्चा होगा आपका। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी आपके लिए, तो सुखों में भी वृद्धि होगी। रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, विदेशी कार्यों से आपको लाभ होगा। माता से जो संबंध सहयोग है वो भी आपका अच्छा होगा। साथ ही अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, रिसर्च, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इनसे यदि आपका जुड़ा है, इनसे संबंधित व्यवसाय से मकर वाले जुड़े हैं, तो उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है इस पीरियड में। ड्राइविंग आपको सावधानी से करनी है, चोट चपेट आपको लग सकती है। सडन इवेंट्स, जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव अचानक से हो जाएं, इस तरीके की स्थितियां भी बन सकती हैं। गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि या कुंभ लगन वालों की। तो बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी राशि में ही। उनकी तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी और बृहस्पति की पांचवी और शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो तीसरा भाव और सातवां भाव इस डबल ट्रांजिट से एक्टिव होगा। वेल्थ एकोमुलेशन में शुभता मिलेगी आपको। धन की बचत आपकी बढ़ेगी। मेहनत पराक्रम सही दिशा में होगा। सही योजना पर आप काम कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी हैंड स्किल्स और बेहतर की तरफ जाएगी। लर्निंग आपकी अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन, मीडिया, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, इसके साथ ही लेखन, बैंकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पॉलिटिक्स, इनसे जुड़े जो कुंभ वाले हैं उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। नए व्यापार के लिए भी शुभता मिलेगी। डेली इनकम बिजनेस में आपकी बढ़ेगी। व्यापारिक विस्तार यदि आप करना चाहते हैं, कोई नई बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको शुभता मिलेगी। विवाह योग भी कुंभ वालों के लिए मजबूती से बनेगा। जो कुंभ वाले विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास सफल हो सकता है इस पीरियड में। पहले से यदि आप विवाहित हैं तो एथिक्स में आपको रहना होगा, एथिक्स को फॉलो करना होगा, ईमानदारी से रहना होगा। मतभेद आपके वैवाहिक जीवन में बढ़ सकते हैं। मीन वालों की अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तथा शनिदेव हैं 12वें भाव में। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाएगी और बृहस्पति की पांचवी और शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। दूसरा भाव और छठा भाव जो है इस डबल ट्रांजिट के इफेक्ट से एक्टिव रहेगा। मनी मैनेजमेंट, आर्थिक पक्ष की मजबूती पर फोकस आपको करना होगा। बैंकिंग, काउंसलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशन या विदेशी कार्यों से जुड़े हैं आप, तो आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। गलत खान पान से आपको बचना है। डेली रूटीन में अनुशासन आपको लाना ही पड़ेगा। कर्ज मुक्ति का आपका रास्ता बन सकता है। वाद विवादों में आपकी वृद्धि होगी, उनसे आपको बचकर रहना है। करियर, नौकरी की परेशानियां अनुशासित अगर आप रहेंगे तो दूर हो जाएंगी। राम राम।